बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फॉर्मेशन .pk चैनल में वेलकम। आज हम पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें हम डिस्कस किया था कि ISSB में क्या क्या होता है, 5 दिन जो होते हैं उनमें क्या क्या होता है। तो उनमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, पहले उसमें साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होता है, GTO टास्क होते हैं और इंटरव्यू होता है। इसकी प्रॉपर एक वीडियो बनाई गई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में आपको 4 लिंक मिलेंगे। एक जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट, टोटल जो ISSB में कौन कौन सा होता है, साइकोलॉजिस्ट, GTO सारे ही, और इस एक वर्बल नॉन वर्बल का। इस वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिकल टेस्ट कैसे करते हैं सॉल्व। पहले गाइडलाइंस बताते हैं आपको। मैकेनिकल टेस्ट सॉल्व करने के लिए ना 45 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट होते हैं। इसमें देखा जाता है कि उम्मीदवार जो होता है ना, जो कैंडिडेट होता है, उसका टेक्निकल माइंड देखा जाता है, किस हद तक इसका टेक्निकल माइंड है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि 2 गिलास हैं, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक में क्रीम और एक में दूध है, तो किसके जो है ना वज़न ज़्यादा होगा। तो जो क्रीम होती है ना, उसके पार्टिकल जो है ना वो मिले होते हैं साथ साथ ना, दूध की जो होते हैं दूर दूर होते हैं। तो इसका मतलब है क्रीम का जो वज़न है ना वो ज़्यादा होगा। इस तरह आपने ना एक कॉमन सेंस के साथ सोचना है, और आसान ही होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसके बाद ये देखें 2 ईंटें हैं ना, एक ईंट जो है वो स्मूथ है ना, और एक जो है वो ना हमवार, एक हमवार एक ना हमवार है। तो किस पे ज़्यादा चूना लगेगा। तो इसमें बंदे को पता चल ही जाता है कि जो हमवार है ना उस पर, क्योंकि वो सीधी सीधी है, उस पर सीधा सीधा कोई कम ही लगेगा। लेकिन जो ना हमवार है उसके खड्डे बने हुए हैं, उसमें से किसी कहीं पे ऊपर है कहीं से नीचे है, तो उसमें चूना ज़्यादा लगेगा। तो ये इस तरह का होता है। अभी हम एक पूरा टेस्ट जो है ना वो सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्शन में वीडियोस जो मौजूद हैं वो लाजमी देखिएगा, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच विल बी हैवियर, A और B। तो दोनों को देखें 2 kg के, वैसे इनकी शेप जो है ना वो चेंज है। तो इसका जवाब जो होगा ना, है दोनों 2 किलो के है ना, तो जवाब इक्वल है। ठीक है, C जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच स्टोन विल टच द ग्राउंड फर्स्ट, A और B। पहला सबसे पहले ग्राउंड पे लगेगा, दूसरा। तो देखेंगे जो दूसरा है ना B है, उसकी लेंथ कम है और A की लेंथ जो है ना वो ज़्यादा है। अगर हम थ्रो करेंगे तो B लेट लगेगा, B जवाब है उसका, B पहले लगेगा। कहता है इको विच रूम हैज़ मोर ऑफ एन इको, A और B। किसमें इको ज़्यादा होगी, तो खाली रूम में इको हमेशा ज़्यादा होती है, आवाज़ ज़्यादा गूंजती है, तो A जवाब सही है। इसमें कहता है कि टेबल कौन सा जो है ना जल्दी टूट सकता है, A और B। तो आप देखें कि जो B में ना लोड एक साइड पे रखा हो, तो A में देखें सेंटर में रखा हो, तो इसका मतलब B जो है ना वो टूट सकता है। तो इसका जवाब जो है वो B है। उसके बाद है विच पेयर ऑफ सीजर्स विल कट फास्टर, A और B। कौन सी कैंची जो है ना वो तेज़ काटेगी, तो B वाली जो है ना वो देखें आपके बड़ी है, वो थोड़ा तेज़ काटेगी, तो इसका जवाब B है। उसके बाद आ जाता है विच गियर विल मेक मोस्ट टर्न्स इन मिनट्स, A, B और C। कौन सा ज़्यादा, तो छोटा जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा तेज़ घूमेगा, बड़ा कम घूमेगा। तो जो सबसे छोटी है वो C है, तो C इसका जवाब है, क्योंकि बड़े वाला एक टर्न लेगा ना, तो छोटी वाले ज़्यादा लेगा। कहते हैं विच मैन इज़ कैरिंग दी हैवियर लोड, A और B। कौन से बंदे ने सबसे ज़्यादा वज़न उठाया, तो देखेंगे B वाली साइड पे ना वज़न ज़्यादा, तो इसका जवाब है B। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ दीज राउंड जॉज विल बी दी लिक्विड प्रेस हार्डर ऑन दी बॉटम। नीचे वाली साइड पे कौन सा ज़्यादा प्रेस है, तो दोनों जो है ना वो नीचे से ज़्यादा प्रेस होते हैं, तो इसका जवाब इक्वल ही होगा। तो इस तरह ना आपने छोटी छोटी बातें नोट करनी है, आपने कॉमन सेंस से काम लेना है, इंशाल्लाह आप ये क्लियर कर जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं होता, डिफ़िकल्ट कोई नहीं होता। उसके बाद इफ़ द बिग व्हील टर्न्स इन द डायरेक्शन इंडिकेटर इफ़ द एरो। अगर जो है ना बड़े वाला व्हील है वो एरो के डायरेक्शन में मूव करेगा, तो अंदर वाला उसके अपोजिट करेगा। इसका मतलब वो रेज होगी या लोड होगी। तो वो अगर वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज करेगी, तो डेफिनेटली जो है ना वो रेज होगी। आप ज़रा समझे ना, अगर वो एरो वाली साइड को मूव करता ना, तो वो ऊपर को मूव होगी, जिसकी वजह से वो रेज होगी। तो इसका जवाब जो है ना वो B, जो रेज्ड है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 विच सिस्टम ऑफ पुलिस इज ईजियर टू कैरी द वेट। कौन सा जो सिस्टम है ना वो अच्छा है,
तो आप देखें कि जो 2 पुली वाला ना ए वाला वो अच्छा है, क्योंकि आप ज़ोर लगाएंगे ना तो वो सही से मूव कर जाएगा, जबकि दूसरा जो है ना उस पर ज़्यादा ज़ोर लगेगा। तो ए जो है ना वो करेक्ट है। उसके बाद आ जाता है कि विच ऑफ द रिफ्लेक्टेड क्लॉक विल स्ट्राइक एट हॉर फर्स्ट, कौन सा जो है ना पहले जो है ना घंटा पूरा करेगा। तो देखें कि जो बी वाले में ना वो 11 पे सुई है और दूसरे में जो है ना वो 6 पे है। तो बी वाला जो है ना वो जल्दी जो है ना वो घंटा पूरा करेगा। तो इसका बी जवाब बिल्कुल करेक्ट है। कहते हैं विच व्हील टर्न्स फास्टर, ए और बी, जो छोटा ना वो हमेशा ज़्यादा फास्ट टर्न करता है। तो जो छोटा बी, इसका जवाब जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। उसका कौन सा जो है ना क्लॉक में कौन सा कहता है कि जल्दी जो है ना घंटा पूरा करेगा। तो आप देखेंगे ए में जो है ना वो सुई है 2 और 1 के दरमियान, और दूसरे में है वो 3-4 के दरमियान है। तो इसका मतलब दूसरा बी जो है ना वो जल्दी जो है ना घंटा कंप्लीट करेगा। तो इसका जो सही जवाब है ना वो बी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ हैवियर, ए और बी। एक साइड पर उसने एक केजी 1 kg का जो है ना पत्थर रखा और दूसरी साइड पे रुई रखी है ना। तो जवाब जो वज़न है वो तो बराबर है ना 1 kg इक्वल। कहता है 3 एरोप्लेन और 3 जो जहाज़ है ना वो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो कौन सा जो है ना अपनी राइट को टर्न कर रहा है। तो जब बंदा देखता है ना हमारी तरफ को आ रहा है राइट को टर्न, तो वो ए कर रहा है। तो इसका जवाब है ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। इससे अगला है कि विच मैन कैन लिफ्ट ग्रेटर वेट, ए और बी, कौन सा जो है ना वो ज़्यादा लिफ्ट कर रहा है ना वेट को। तो आप देखें कि बी वाला जो है ना वो सही है, उसकी पोजीशन देखें वो बिल्कुल ज़्यादा कैरी कर सकता है, जबकि ए वाला जो है ना वो पत्थर बिल्कुल पास रखा वो बहुत कम कैरी कर सकता है। तो बी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद विच सिस्टम ऑफ पुलिस हैज़ बेटर मैकेनिकल एडवांटेज, ए बी सी। तो आप देखें कि सी वाला जो है ना वो सबसे बेस्ट है। ए बी भी है लेकिन सी आप देखें वो इन सब में से बेस्ट है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लीवर विद विच लीवर इट इज़ ईजियर टू लिफ्ट दी वेट। तो ए का जो लीवर है वो छोटा है तो ये मुश्किल है, बी का जो है ना वो एक बराबर का इक्वल ही है। तो बी जो है ना वो ज़बरदस्त सही है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द व्हील, ए। उसके बाद अगर कहता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ए की कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज। सी अगर जो है ना क्लॉकवाइज मूव करेगा तो बी एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो बी अगर एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो ए क्लॉकवाइज करेगा। तो क्लॉकवाइज इसका जवाब होगा। उसके बाद आ जाता है विच मैन इज़ गेटिंग मोर लाइट, ए 60 वाट बल्ब और बी 2 बल्ब ऑफ 30 वाट्स। तो इसका जवाब एक ही है, सेम ही इक्वल ही होगा। ये 2 बल्ब जो है ना 30 के। कहता है कौन सी जो गन है ना वो दूर तक बुलेट फायर कर सकती है। तो आप देखें ए की डायरेक्शन नीचे है, बी की नॉर्मल है, सी की सही है। तो सी वाली जो है ना वो सही फायर कर सकती है। इस तरह बंदा छोटी छोटी चीज़ें नोट कर दें। कहता है विच ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज़ रीलिंग फास्ट, ए और बी। तो आप देखें कि ए वाला जो है ना वो फास्ट है जबकि बी जो है ना वो रुका हुआ है। 3 एरोप्लेन आर फ्लाइंग, 3 एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहे हैं। तो कौन सा अपने लेफ़्ट को टर्न कर रहा है। तो देखिए आपके जो ए वाला ना वो लेफ़्ट को टर्न कर रहा है। तो ए जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आता है व्हेन 2 फोर्सेस, जब 2 फोर्सेस अप्लाइड की जाती हैं एफ और क्यू पे, पी और क्यू पे, तो ये कहाँ से ब्रेक हो सकता है ना। ये जो ऊपर लगाया हुआ है इन्होंने वुडन रॉड, तो ये बी से ना ब्रेक हो सकता है। विच वेट मस्ट बी हैवियर, कौन सा जो है ना हैवियर है, हैवियर टू सपोर्ट दी 100 kg इन पोजीशन शोन, ए और बी। तो आप देखें कि कहते हैं कौन सा वेट जो है ना हैवियर हो सकता है सपोर्ट 100 kg। तो इक्वल है दोनों ही ना। उसके बाद आ जाता है विच वर्ड, किस परिंदे को जो ना सर्दियों में ज़्यादा ठंड लगेगी। तो आप देखेंगे जो पतला है ना मेरे जैसा उसको ज़्यादा सर्दी लगेगी, जबकि मोटे के ऊपर ना वो उसके पंख वगैरह ज़्यादा हैं उसको कम लगेगी। तो इसका जवाब जो है ना ए बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27, विच इज़ योर टेस्ट ए अट्रैक्शन। वो देखें ना इसमें बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो एक जैसे पोल होते हैं ना वो एक दूसरे को रिपेलियन करते हैं और जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं वो अट्रैक्शन करते हैं। तो बी वाला जो है ना वो बिल्कुल ही करेक्ट है।
इस तरह आप छोटी छोटी चीज़ें नोट करके ना तो आप बड़ी आसानी से ये वाला टेस्ट जो है ना क्लियर कर सकते हैं, इतना मुश्किल कोई नहीं होता। उसके बाद विच वर्ड विल वेट, किसका वेट ज़्यादा, तो देखें ए वाला मोटा ताज़ा पर पंख भी उसके डबल हैं, तो ए वाला जो है ना वो ज़्यादा वेट का है। उसके बाद देयर आर 2 क्लॉक्स विद पेंडुलम्स ए एंड बी, विच पेंडुलम विल रन फास्टर, ए और बी, कौन सा जो है ना फास्ट मूव करेगा, तो जो बी वाला है ना वो आप दे सकते हैं कि वो तेज़ मूव करेगा। उसके बाद आ जाता है देयर आर 2 नेल्स, कौन सी जो ना हथौड़ी के साथ जो है ना कील कौन सा आसानी से निकाला जा सकता है, तो आप देखेंगे ए वाली जो है ना वो थोड़ी बड़ी है, तो ए से आसानी से निकाला जा सकता है। ए जवाब बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से पुलिस कहता है कौन सी जो है ना वो सीक्वेंस अच्छा है, इजी है, तो वेट उठाने के लिए, तो ए वाला जो है ना वो बिल्कुल इजी, आप देख सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि 4 बल्ब लगे हुए हैं, डायरेक्शन करंट किस ए से करंट जो है ना पास हो रहे हैं बी से, तो आप देखेंगे कि लास्ट वाला बी से क्रॉस हो रहा है, क्योंकि वो 3 बल्ब जो है ना वो जा रहे हैं, एक ऑफ है, तो डेफिनेटली बी से जो है ना वो करंट इंटर हो रहा है, तो इसका जवाब जो है ना वो बी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आ जाता है विच लेटर इज स्टैंडिंग इन द बेटर पोजीशन, ए सही पोजीशन में या बी, तो आप देखेंगे बी वाली जो है ना वो सही पोजीशन में है। कहते हैं विच कॉर्ड इज इजी टू पुल, ए और बी, ए की लंबाई ज़्यादा है, बी सही है, तो बी जो है ना वो इजी है, तो इसका जवाब बी है। जो होता है ना ISSB का जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, मैकेनिकल होता है, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है। वर्बल नॉन वर्बल जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, और साइकोलॉजिस्ट और GTU टॉस और इंटरव्यू के रिलेटेड भी वीडियो जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आपको 4 वीडियोस मिलेंगे, लिंक में लाजमी देखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।